को जो भेजा गया, जो भारतीय सेना में वो कुरैशी महिला थी, वो भारतीय महिला थी, उसको जाति और धर्म के तराजू में तौलना न्याय संगत नहीं होगा। कि वो उनकी बहन है आतंकवादियों को, तो हमारी बहन हुई। जब उन्होंने यहाँ से जवाब दिया तो वो तो मेरी बहन हुई, मैं तो कहूँगा। वहीं एक मंत्री इस तरह बयान दे रहे हैं कि आतंकवादियों से निपटने के लिए मोदी जी ने उनकी बहन को भेज दिया। क्या आतंकवादियों की बहन है? इस तरह बयान देना चाहिए उनको? नहीं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मोदी जी ने जिस तरह महिला को हमारे यहाँ फोकस किया जाता है, उसी तरह महिला को उन लोगों ने आगे बढ़ाया। महिला वहाँ गई और उन्होंने महिला सशक्तिकरण का बहुत ही अच्छा मिसाल पेश किया। जो मंत्री विजय शाह हैं, इनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए? विचार विमर्श करना चाहिए, उनको अपने विचारों में थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बयानबाजी ये गलत था। आतंकवाद से जोड़ना बात बिल्कुल गलत थी। ये आतंकवाद से ना जोड़ के और किसी चीज़ से भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन सोफिया कुरैशी जैसी, मैं तो कहता हूँ, और भी लेडियों को अपने इंडिया पे होना चाहिए, जो कि धर्म का नाम लेके जो आतंकवाद फैलाते हैं उनके मुंह पे तमाचा मार रही है। जिस तरह आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब देश में जिस तरीके से ऑपरेशन मिशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान के बाद से एक नया सियासी सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि सोफिया कुरैशी को लेकर जो मंत्री ने बयान दिया है, इस बयान से लेकर लोगों की क्या सोच है, लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल सोफिया कुरैशी को लेकर पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। वो हम सभी की बहन है। जिस तरीके उन पर टिप्पणी की गई वो बिल्कुल अशोभनीय है। फिलहाल लोगों को जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमान सिंह है। अंशुमान जी, जिस तरीके से सोफिया कुरैशी ने मिशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उनको लेकर एक भाजपा के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने एक बोला है कि पाकिस्तानियों की जो बहन थी तभी उनका बदला लेने उनको भेजा गया था वहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोफिया कुरैशी ने महिला सशक्तिकरण का बहुत ही अच्छा मिसाल हम लोग के सामने पेश किया, और महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है भारत के लिए। बोला कि जो इस तरीके से मिशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, भारत सरकार हमेशा से कहती आई है कि हमारे देश में बेटियों को बढ़ाया जा रहा है। आपको पता है कि जिस तरीके से देश की राष्ट्रपति महिला हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हैं, और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसके बाद जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है, वहीं एक मंत्री इस तरह बयान दे रहे हैं कि आतंकवादियों से निपटने के लिए मोदी जी ने उनकी बहन को भेज दिया। क्या आतंकवादियों की बहन है? इस तरह बयान देना चाहिए उनको? नहीं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मोदी जी ने जिस तरह महिला को हमारे यहाँ फोकस किया जाता है, उसी तरह महिला को उन लोगों ने आगे बढ़ाया। महिला वहाँ गई और उन्होंने महिला सशक्तिकरण का बहुत ही अच्छा मिसाल पेश किया। फिलहाल भारत सरकार ने जो पाकिस्तान पर कार्रवाई की है, ठीक है कि अभी और होनी चाहिए? और नहीं, ठीक है। इतना उनको सबक देना बहुत ज़रूरी था, और इनका उसको सबक मिला, इतना बहुत ज़रूरी था। जो मंत्री विजय शाह हैं, इनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए? विचार विमर्श करना चाहिए, उनको अपने विचारों में थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। कभी शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर कमेंट कर देते हैं, कभी राहुल गांधी पे कर देते हैं, कभी विद्या बालन पे कर देते हैं। अब देश की जो हीरो है, एक महिला के नाम से कर्नल, जिस तरीके से मिशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है, उसको इस तरह कमेंट करना, ये लोग समाज को क्या मैसेज आखिर देना चाहते हैं इस तरह से बयानबाजी करके? उनको अपने विचारों में थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए, और उसमें एडिट करने के बाद ही उनको ऐसा विचार करना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। माफ़ी मांगना चाहिए सार्वजनिक आके? हाँ, माफ़ी मांगना चाहिए उनको सार्वजनिक आके। सोफिया कुरैशी को तो जानते ही होंगे आप, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। जी जी, जो ऑपरेशन हुआ था वो 7 तारीख को बहुत बढ़िया हुआ था। देखा, जब सुना, जब पता चला यार स्ट्राइक हुई उनके ठिकानों पे, आतंकवादियों का जो भी था उनको मार गिराया, तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही मतलब कि जो ये पहलगाम वाला हमला हुआ था, उसके बाद जब ये हुआ है तो मतलब कि चलो ठीक लगा कि हाँ, कि मतलब कि हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, अपना तुरंत उस पर कार्रवाई हुई। आतंकियों को मतलब कि ये नहीं रखा जाएगा कि उनको छोड़ दिया जाएगा, बख्शा जाएगा, तुरंत उनके ऊपर जो कार्रवाई वो बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, एक जिस तरीके से पहलगाम में घटना होती है, घटना के बाद धन पूछ कर लोगों को मारा जाता है, भाजपा के मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कहा है कि भाई मोदी जी ने आतंकवादियों लड़ने की बहन को भेज दिया। इस तरह की बयानबाजी को लेकर आप क्या सोचते हैं? हाँ, मतलब कि ये चीज़ तो उनको नहीं बोलना चाहिए था कि किसी को किसी से कनेक्ट करना चाहिए। कि मुझे नहीं लगता कि वो उनकी बहन है आतंकवादियों को, तो हमारी बहन हुई। जब उन्होंने यहाँ से जवाब दिया तो वो तो मेरी बहन हुई, मैं तो कहूँगा। तो भाई, इसलिए कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है हम लोग के बीच में। बस ये चीज़ मैं मानता हूँ कि हाँ, उन्होंने ये चीज़ गलत कही है, जिसके लिए मैं भी भाई उस चीज़ की निंदा करता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर देखा जाए तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए। उस पर जो भी हो सकता है उस पर करना चाहिए भाजपा वालों को।
तो देखा जाए तो हाँ होना चाहिए। जिन्होंने हमारी 140 करोड़ की देशवासियों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर पाकिस्तान से हिसाब बराबर करके आई, देश की मीडिया के सामने बेबाकी से सारे तथ्यों पर सारे तथ्य बताए, उस पर इस तरह से भाजपा के द्वारा सवाल उठाना क्या शोभनीय है? इस तरीके की बयानबाजी करना बिल्कुल नहीं है। मैं तो इस सब चीज़ों की बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा कि इनके साथ हूँ। मुझे बिल्कुल सब चीज़ें ख़राब लगी। एक तरफ ये काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो बीजेपी के हैं ये ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भाई मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन को सिंदूर को अंजाम दिया गया, कर्नल कुरैशी की और बेबिका सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देश में आने वाले देश में बेटियों के लिए मिसाल बनकर उभरी हैं, उन पर भाजपा के मंत्री के द्वारा इस तरह कमेंट करना क्या शोभनीय है? क्या जिस तरीके से कर्नल कुरैशी पर भाजपा के मंत्री ने मध्य प्रदेश की कमेंट किया है, उस कमेंट को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, बात तो सही है आपकी। मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ना नहीं चाहिए था एक साथ, लेकिन मेरे हिसाब से जो उनका स्टेटमेंट आया था, उनका कहने का मतलब ये था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी को लेके उधर से अटैक हुआ था, मींस जो आतंकवाद जैसे उन्होंने पूछा था धर्म को लेके, तो उनका सिर्फ यही एक मैसेज था कि उधर के जो मुस्लिम हैं वो ये सोच रखते हैं और जो अपने साइड के हैं जो भी है जैसा है, तो मतलब उनको रिलीजन पे काफ़ी भरोसा रहता है और देश के प्रति काफ़ी ईमानदार हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, बस यही सब था। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके एक मंत्री के द्वारा इस तरह सार्वजनिक मंच पर बयान दे दिया जाता है, क्या इस तरह की बयानबाजी को पाकिस्तान भी प्रयोग कर सकता, नहीं कर सकता बयानबाजी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बयानबाजी ये गलत था। आतंकवाद से जोड़ना बात बिल्कुल गलत थी। ये आतंकवाद से ना जोड़ के और किसी चीज़ से भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, उनका कहने का सिर्फ यही मतलब था कि अगर उधर से कोई मुस्लिम, मान लीजिए कोई कम्युनिटी अगर वो अटैक कर रही है, तो जो अपने यहाँ के हैं तो वो सेकुलरिज्म पे भरोसा करते हैं। अच्छा, भारत में रहते हैं, मंत्री हैं, पूरे प्रदेश का नेतृत्व भी करते हैं, इस तरह की उनको बातें करने से पहले 10 बार सोचना नहीं चाहिए था कि अभी हालात देश के कैसे चल रहे हैं? पड़ोसी मुल्क लगातार झूठ और फरेब परोस रहा है, सोशल मीडिया पर पटांग वीडियो भी शेयर कर रहा है, उनको बयान देने से पहले सोचना नहीं चाहिए था 10 बार? नहीं जी, बिल्कुल सोचना चाहिए था। वो बाई मिस्टेक हो गया होगा उनसे, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बीजेपी को मैं काफ़ी सपोर्ट करता हूँ और उसका मुझे मिशन सिंदूर भी काफ़ी अच्छा लगा। सोफिया कुरैशी के लिए क्या कहेंगे, जिसने देश को एक नई मिसाल दी बेटियों के लिए? बिल्कुल सोफिया कुरैशी जैसी मैं तो कहता हूँ और भी लेडियों को अपने इंडिया पे होना चाहिए, जो कि धर्म का नाम लेके जो आतंकवाद फैलाते हैं उनके मुँह पे तमाचा मार रही है। उसके लिए मंत्री जी को फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो ये, मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, इनको तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जी, उस विचार में तो उसमें ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है भाई, जिस तरीके सवाल फिलहाल, लेकिन बस यही है कि कहने का मतलब यही है कि आतंकवाद जैसे गंदे शब्द के साथ किसी भी मतलब अपने देश के जो आर्मी के कमांडर्स हैं या जो भी हैं, कर्नल वगैरह, जितने भी मतलब जो हम लोग की रक्षा करते हैं, उन लोग को इन सब वर्डों से नहीं जोड़ना चाहिए। उनका इंटरफेयर इस वर्ड से नहीं होना चाहिए जो कि आतंकवाद नाम का शब्द है। देश में माहौल ऐसा चला, भारत के ही लोग भारत की अधिकारी पे इस तरह कमेंटबाजी करें, उसके दिमाग में क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा, क्या आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, इससे सीखने को क्या मिलेगा? आपस में ही इस तरह की बातचीत करनी चाहिए ऐसे लोगों को। जी बिल्कुल, मैं इस जो स्टेटमेंट उनका है इसकी मैं काफ़ी निंदा करता हूँ, लेकिन मेरे को मतलब सही नहीं लगा उनका जो स्टेटमेंट था। मैं चाहूँगा कि वो अपने इस स्टेटमेंट को बदलें, या फिर उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर वो सार्वजनिक रूप से जो सोफिया कुरैशी थी, जिन्होंने मिशन सिंदूर को अंजाम दिया, उनसे पर्सनली माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन सिंह परियार है। दादा क्या नाम आपका? परितोष। दादा, जिस तरीके के देश में हालात चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, मोदी सरकार ने जिस तरीके से जो पहलगाम में लोग मारे गए थे उनका बदला लेने के लिए, जो उसकी मेन नायिका थी कर्नल सोफिया कुरैशी, इनको लेकर भाजपा के एक नेता मंत्री हैं विजय शाह, वो कह रहे हैं पाकिस्तानियों लड़ने के लिए आतंकवादियों की बहन को भारत में भेजा गया था। क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बयान से आप? कि क्या होता है, इन बयानों को कंडम करना चाहिए, और किसी भी को जो भेजा गया, जो भारतीय सेना में वो कुरैशी महिला थी, वो भारतीय महिला थी, उसको जाति और धर्म के तराजू में तौलना न्याय संगत नहीं होगा। जब दादा देश का माहौल ऐसा चल रहा हो, उस तरह से भाजपा के ही मंत्री के द्वारा बयान देना क्या शोभनीय लगती हैं सब चीज़ें? इनको इस्तीफा देना चाहिए तत्काल की नहीं देना चाहिए? अब देखिए, नैतिकता के आधार पर तो उन्होंने अगर बयान दिया तो उसका खंडन करना चाहिए पार्टी को भी, और उनको भी अपने पद पर बने रहने का नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि वो पार्टी की विचारधारा से और या देश की मुख्य धारा से विपरीत बयान देना। इस समय सभी पार्टियां जो एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ी थी और सबकी एक राय थी पाकिस्तान को सबक सिखाने की, वो इस सरकार ने पूर्ण किया। अगर बीजेपी का कोई मंत्री इस तरह का बयान देता है तो अशोभनीय है। दादा, जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान से भारत से जंग चल रही थी, भारत पाकिस्तान की, सोशल मीडिया पर लगातार झूठ और फरेब पाकिस्तान
परस रहा है, झूठ खबरें दिखा रहा पाकिस्तान में। इस तरीके से अगर भाजपा के ही लोग भारत में ही लेकर कमेंटबाजी करेंगे, इसका दुरुपयोग पाकिस्तान नहीं मजाक बनाएगा, उठाएगा आगे। देखिए क्या होता है, मैंने एक पाकिस्तानी महिला की पाकिस्तान की संसद की कार्रवाई जी देख रहा था, तो उस पर उन्होंने कहा कि आरएसएस, जबकि आरएसएस का कहीं कोई वो नहीं, ठीक है कुछ उससे पार्टी में आते हैं और पद पे हैं, लेकिन वो लोग पानी पी पी के वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कोसते हैं। तो देखिए मेरा मानना है, जब खिसियानी बिल्ली होती है वो खंबा नोचने का कार्य करती है, और पाकिस्तान के पास कुछ कहने और करने के लिए कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान जय बार भी हिंदुस्तान से भिड़ने की प्रयास किया है, मुँह की खाई। दादा, इस तरह की अगर बयानबाजी होंगी, इससे माहौल ख़राब होता कि नहीं होता भाजपा के मंत्रियों के द्वारा? मंत्रियों के द्वारा क्या है, मनोबल गिरता है पार्टी का भी और सेना का भी। अगर इस तरह का कोई दायित्व पर पद रहते हुए इस तरह का कोई बयान देता है तो सेना का भी और देश के लोगों का भी मनोबल गिरता है। मेरा मानना है इस घड़ी में एकजुट होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जैसे जवाब दिया गया, और आगे भी अगर वो हिमाकत करता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कर्नल कुरैशी की बहादुरी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कर्नल कुरैशी शब्द हटा दीजिए, वो आर्मी की कर्नल है, हम उसको उस नज़रिए से देखते हैं। वो कुरैशी है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय, मैं उस तराजू में सबसे बढ़िया देश की बेटी है वो। देश की बेटी और पद पर है, और पद के दायित्व का उसने निर्वहन किया है, और ये हम सब के लिए फख्र की बात। तो आपने सुना, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने प्रतिक्रिया दी। कर्नल कुरैशी को लेकर सभी देशवासी कर्नल कुरैशी के साथ खड़े हैं, उनकी जो बहादुरी उनको सलाम कर रहे हैं। भाजपा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया, इस बयान को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी गई है। लोगों का यही कहना है कि भाई, इस तरह का अगर बयानबाजी आपने दिया है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल पूरा देश देश की बेटी कर्नल कुरैशी के साथ खड़ा है, और खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। मिलेंगे फिर अगले किसी मोड़ पर नई खबर के साथ। देखते रहें 24 न्यूज़। नमस्कार।